Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to study about the pharmacokinetic parameters. So pharmacokinetics होती क्या है? Pharmacokinetics is actually the study of कि हमारी जो ड्रग हमने ली है वो हमारी बॉडी के साथ क्या रिस्पॉन्स देने वाली है. ओके तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं दैट वी नीड टू स्टडी. सो the parameters of pharmacokinetics are bioavailability, volume of distribution, clearance and half-life. So now we are going to study these four parameters in detail. First is bioavailability. Bioavailability is actually the amount of drug which is reaching the bloodstream. तो कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा रही है. अब देखिए ये तो बात है ही कि हम कोई भी अगर टैबलेट या डोजेज फॉर्म ले रहे हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है. ठीक है, सपोज 1 मिलीग्राम प्रेजेंट है. अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर उसमें 1 मिलीग्राम प्रेजेंट है तो हमने अगर वो टैबलेट खा ली तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी 1 मिलीग्राम पहुंच रही है. कुछ उसमें किसी भी तरह से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी या कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी या जो भी है, जो भी रीजन है उसके पीछे, पर एक अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा. उसका सपोज 0.9 मिलीग्राम ही पहुंच गया, पर वो 0.9 मिलीग्राम जो ड्रग है वो है उसकी एक्चुअल बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी आर. फर्स्ट आर द फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स इन विच वी हैव ड्रग का पार्टिकल साइज, सॉल्ट फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म, नेचर ऑफ एक्सीपियंट्स के हमारे एपीआई के अलावा कौन कौन से हम और इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्सीपियंट्स. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि हमारा जो हमने ड्रग फॉर्मुलेशन करी है वो किस मेथड से उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है. ठीक है, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं हमारे गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मतलब जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो हम खाना खा रहे हैं उसके बाद जो डाइजेशन चल रहा है वो कितने टाइम तक चल रहा है. गैस्ट्रिक मोटेलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा हमारा ड्रग लॉस होता है. बायो अवेलेबिलिटी का ही जो कम होने का मेन रीज़न होता है ना ओरल डोजेज फॉर्म्स का, वो यही होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक एग्जाम है कि पहले लिवर के पास हमारी ड्रग जाएगी, फिर लिवर बताएगा कि हाँ ये ठीक है या नहीं, और अगर बताया लिवर ने तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये ड्रग जो है फर्दर अपनी जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसमें अब्जॉर्ब होगी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस. अगर कोई हम वंस एट अ टाइम हम कोई एक या एक से ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं तो हो सकता है कि उन दो ड्रग्स के बीच में भी कुछ ऐसा इंटरैक्शन हो कि उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, और जब एब्जॉर्प्शन कम होगी तो ऑब्वियसली बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी. ठीक है, सो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट वी हैव द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी जो रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या है, वो डिपेंड करेगा कि कितनी बायो अवेलेबिलिटी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमने ओरल टैबलेट ले ली तो टैबलेट में कितने स्टेप्स हैं. पहले हम वो टैबलेट मुंह में लेंगे, फिर उसके बाद उसको वो ब्रेक डाउन होगी, फिर उसके बाद पानी के साथ हम उसे पहले मतलब लेना है, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, वो ब्रेक होगी, फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, पहले बॉडी फ्लूइड्स में जाएगी, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, फिर जाकर एब्जॉर्ब होगी, फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा उससे भी पहले, बल्कि तो ये कितना लंबा चौड़े स्टेप्स हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्रग लॉस हो जाता है और बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है. ऑन द अदर हैंड सपोज हम एक इंजेक्शन लगवा लें और वो भी हम इंट्रावीनस डायरेक्ट वेन्स में लगवा लें, तो डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में जा रहा है हमारा इंजेक्शन, तो 100% बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा रूट क्या है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का बताता है कि हमारी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कितनी रहेगी. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ अनदर पैरामीटर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी वॉल्यूम अवेलेबल है कि हमारी जो ड्रग है वो उसमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फैल जाए, ताकि वो जाकर अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर सके. ओके, it is used to quantify the distribution of drug between the plasma and the rest of the body after oral or parenteral dosing. Factors affecting are tissue permeability of drug. इसमें आ जाता है हमारे physicochemical properties और physiological barriers to diffusion of drugs. Next we have organ or tissue size and perfusion rate. Next we have binding of drugs to the tissue components and the miscellaneous factors. Clearance क्या होती है? Clearance is hypothetical volume of body fluids which contain drug from which drug is removed or cleared in specific period of time. Clearance है तो आपको नाम से ही पहले तो समझ आ रहा है कि कुछ रिमूवल हो रहा है. अब हमारी क्लियरेंस एक ऐसा हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है ऑफ फ्लूइड का जिसके साथ साथ जिस फ्लूइड में हमारी जो ड्रग है वो भी एक्सक्रीट आउट हो रही है. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग
फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग पहले आ जाती है, फिर है हमारी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग, यूरिन का पीएच, ब्लड फ्लो टू किडनी, ड्रग इंटरेक्शंस एंड डिसीज स्टेट। अगर कोई डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज है, तो भी हमारे ये अफेक्ट होगा। हाफ लाइफ क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज़ नेसेसरी फॉर 1/2 ऑफ द न्यूक्लिया इन सैम्पल टू डिके टू इट स्टेबल आइसोटोप। फैक्टर्स affecting include the steady state concentration, the therapeutic index and the therapeutic window. So this is all about the parameters of pharmacokinetics.